कोविड-19 वायरस से अगर हमने कोई चीज़ सीखी है तो वो यही सीखी है कि किसी वायरस को इतना हल्का मत लो कि वो आपके लिए डेडली हो जाए, आपकी जान ले ले। इसी चीज़ के लिए हम एमपॉक्स वायरस के बारे में आज जानने वाले हैं। दिस इज़ अ वीडियो फॉर अवेयरनेस ऑफ एमपॉक्स वायरस। तो बेटा आप सभी लोगों को इस वायरस के बारे में बताऊँगा। ये वायरस काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और इस वायरस के आपको कैसे बचना है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें अवेयरनेस के लिए इस वीडियो में रहने वाली हैं। क्लियर है? आज का ये वीडियो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर होने वाला है। हेलो गाइस, मेरा नाम है अनुभव उपाध्याय, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये वायरस कुछ इस तरह का आखिरी में दिखने लगता है जो कि काफ़ी जानलेवा होता है। बहुत जानलेवा है। इस वायरस की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो इस वायरस के बारे में 4 चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहली बात है कि क्या है ये वायरस? इसके बाद इसके बारे में हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशंस क्या बोल रही हैं? क्या इसका बहुत ज़्यादा खतरनाक इम्पैक्ट होगा कोरोना जैसा? क्या ये इंडिया में अभी तक आ चुका है? और अगर आ जाता है इंडिया में, हमारे आस-पास आ जाता है, तो प्रिवेंशन, सिम्पटम और क्योर इसके क्या होने वाले हैं? दिस वीडियो इज़ नॉट जस्ट फॉर यू, इट इज़ फॉर योर रिलेटिव एज़ वेल। आपके दोस्त, भाई-बहन जिसकी भी आप चिंता करते हैं, आप इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बस आपको इस वायरस के बारे में जनरल बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले वायरस को अगर हम कंपेयर करें तो ये क्या है और कोविड-19 से कैसे अलग है? तो कोविड-19 जो वायरस है 2019 में ढूँढा गया था, लेकिन ये जो वायरस है मंकी पॉक्स, ये 1958 में ही ढूँढ लिया गया था। ये सबसे पहले बंदरों में देखा गया था, क्योंकि बंदरों के अंदर एक अजीब-सी बीमारी थी जो साइंटिस्ट ने देखी। अब ये बीमारी धीरे-धीरे जब वहाँ के कबीले के लोग, जो वहाँ की ट्राइब्स थी, वो लोगों के पास जब बंदर रहते थे, तो उनसे ह्यूमन में आ गई और उस कबीले के लोग बहुत तेज़ी से मरने लग गए। अब इस वायरस के बाद खास बात ये है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का है और जो कोविड-19 था सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का था। अब इसमें जो एक और बात है कि कोविड-19 के 17 क्लॉट्स थे। अब यहाँ पर जो इसके क्लॉट्स हैं, वो सिर्फ 2 ही क्लॉट्स हैं। अब 2 क्लॉट्स में क्या क्या होता है क्लॉट्स का मतलब, ये चीज़ को मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने के लिए ह्यूमन के क्लॉट्स देखिए कि एक ऑर्गेनाइज़ेशन की जो इवोल्यूशन साइकिल होती है, उसमें जितने भी ऑर्गेनाइज़ेशन होते हैं, तो वो इसके क्लॉट्स की तरह से होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर बायोलॉजी वाला टर्म है, आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँगे जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। यहाँ पर देखिए बेटा, दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्लॉट कि किस तरह से इवोल्यूशन में कौन-कौन अलग-अलग तरह के लोग निकले हैं। तो इस क्लॉट का, या अलग-अलग जितने भी क्लॉट हैं, सबसे पहले जो प्राइमेट एंसेस्टर था, उनका सबसे स्ट्रॉन्ग कौन निकले? ह्यूमन निकले हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग भैया यहाँ पर जो इनका डिसेंडेंट आया है वो ह्यूमन आए हैं। वैसे ही यहाँ पर बेटा 2 क्लॉड हैं। 2 क्लॉड में ज़्यादा खतरनाक क्लॉड कौन-सा है अगर हम इन दोनों चीज़ को कंपेयर करें तो? यहाँ पर 2 तरह के क्लॉड हैं, क्लॉड 1, एक क्लॉड 2। क्लॉड 1 जो है वो एक छोटा-सा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के एरिया में ही सिर्फ पाया जा रहा है। बाकी जो क्लॉड 2 है वो बाकी हर जगह, बहुत सारी जगह पर फैल चुका है। तो क्लॉड 1 ज़्यादा खतरनाक हुआ है, क्लॉड 2 आप बोलोगे क्लॉड 2 क्योंकि वो ज़्यादा जगह पर फैल चुका है। लेकिन क्लॉड 2 काफ़ी समय से फैल रहा है और ये एकदम माइल्ड सिम्पटम देता है। लेकिन क्लॉड 1 जो है वो फैलता नहीं, वो उसी एरिया में अभी तक कंसंट्रेटेड था, लेकिन बाहर तक क्लॉड 1 अभी तक फैल नहीं रहा था। लेकिन अब दिक्कत की बात क्यों हो रही है? क्योंकि क्लॉड 1 ने भी फैलना शुरू कर दिया और इसके सिम्पटम बहुत खतरनाक है। क्लॉड 1 बहुत माइल्ड सिम्पटम देता था, कुछ खतरनाक इसमें डेथ-वेथ नहीं होती थी, एकदम जैसे मतलब बहुत लाइट भी नहीं, लेकिन काफ़ी ईज़िली इस चीज़ से बचा जा सकता था, तो इतनी ज़्यादा खतरनाक बात नहीं थी। अब यहाँ पर और क्लॉड 2 काफ़ी फैला हुआ था, तो हमारे अंदर इसकी एंटीबॉडीज़ या हमारे शरीर के अंदर जो इसके लड़ने का तरीका है वो पता हो चुका है हमारे इम्यून सिस्टम को। लेकिन क्लॉड 1 अब अभी तक फैलना शुरू नहीं हुआ था, तो अब फैल रहा है। अब क्लॉड 1 जब फैल रहा है तो भैया बहुत खतरनाक तरह से फैल रहा है। फैलता कैसे है? तो ह्यूमन से ह्यूमन तो ट्रांसफर होता ही है। अब ये जो फैलता है, फैलने के अलावा दोनों का फैलने का तरीका एक है, सिम्पटम का तरीका एक है, बस क्लॉड 1 ज़्यादा खतरनाक है। क्लियर? तो फैलने का तरीका क्या है? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड से होता है भैया, और ऑब्जेक्ट से ट्रांसमिशन होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट, मदर टू फीटस भी ट्रांसमिशन होता है इसका, फेस टू फेस कांटेक्ट से भी ट्रांसमिशन हो जाता है। बेटा ये एनिमल्स के पास भी जाता है, तो अगर आपको कोई ऐसा एनिमल दिख रहा है जिसके ऊपर बहुत सारे पिंपल्स आ रहे हैं, जिसके ऊपर रैशेस आ रहे हैं, जहाँ काफी बीमार एनिमल है, तो उसकी मदद करने के लिए बेटा आप जितना दूर से कर सकें उतना दूर से करें, उसके ज्यादा पास जाने की जरूरत नहीं है जब ये इंडिया में आ जाएगा तब। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर क्या क्या ये यहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक चीज है बेटा। एमपॉक्स वायरस इज वेरी डेडली। डेडली की अगर बात करूं तो बेटा ये कोविड से 6 टाइम्स ज्यादा डेडली वायरस है। इसका बेटा जो पेनिट्रेशन है, मतलब ये किसी और को जो ज्यादा बीमार कर सकता है, वो भी कोरोना से ज्यादा है, कोविड से ज्यादा है। और अगर इसी से बात करें कि भैया डेडलीनेस, तो ये किलिंग रेट भी इसका, क्लॉड 1 का किलिंग रेट भी बहुत ज्यादा है। क्लॉड 2 काफी माइल्ड है, लेकिन क्लॉड 1 तो काफी तेज किल करता है। इसके बाद अगर बात करें कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस क्या कह रही हैं, तो बेटा WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने बोल दिया है कि इट इज वेरी सीरियस।
है ना? बड़ा वेरी वरिंग है, वेरी सीरियस है क्योंकि अब क्लॉड 1 भी बाहर फैल रहा है। इंडियन हेल्थ ऑर्गनाइजेशन ने क्या बोला, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या करा, तो इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अलग-अलग स्टेट में जो भी एयरपोर्ट हैं, जहाँ पर बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर ऑर्गनाइजेशंस को, बड़े हॉस्पिटल्स को बोल दिया है कि आपको इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है। आपको इस तरह के केसेस के लिए आइसोलेशन अगर हमें लोगों को करना पड़ा या फिर हमें बहुत सारे लोगों का टेस्ट करना पड़ा, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। लोगों ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी अगर ये फैलना बहुत तेज़ी से शुरू कर देता है और इंडिया में आ जाता है तो। अब हमें भी अवेयर रहना है कि अगर इंडिया में आ जाता है तो हमारा पर्सनल अवेयरनेस क्या रहना चाहिए, ठीक है? तो तीसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी ये इंडिया में आ चुका है, नहीं अभी ये इंडिया में नहीं आ चुका, लेकिन ये यहाँ पर से जो हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, उससे अफ्रीका के अंदर से निकल करके ये अलग-अलग दूसरी जगह में डेवलप होना चुका है, तो इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर अभी ये नहीं है, पर अगर आ गया, तो हमारे लिए खतरनाक चीज़ हो सकती है और क्या पता इसके और आगे फ्यूचर में वेरिएंट बन जाएँ। काफ़ी सारे वेरिएंट अगर इसके बन गए और वो वेरिएंट जा जाके ह्यूमन बॉडी में, जैसे कोरोना के आए थे भैया, कोरोना के अलग-अलग वेरिएंट आ रहे थे। ये वाला वेरिएंट बहुत खतरनाक था, उसका सिम्पटम बहुत खतरनाक था, किसी की रेंज बहुत ज़्यादा दूर तक जा रही थी। तो ऐसे अलग-अलग इसके क्लॉट्स आने लग गए और वो तेज़ी से डेवलप होने लग गए। लेट्स सपोज़ इंडिया में डेवलप हो गए, लेट्स सपोज़ ये चाइना में डेवलप हो गए, तो ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए, इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका सिम्पटम क्या है, इसका क्योर क्या है? प्रिवेंशन इसका बहुत सिंपल है बेटा। इसके प्रिवेंशन के लिए आपको क्या-क्या करना है, आपको अपने हाथ बहुत प्रॉपर धोने, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट लोगों से अवॉइड करना है, ठीक है? तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ, वॉश योर हैंड विथ सोप वेरी ऑफन, अच्छे जैसे कोरोना में आप धोते थे। टॉक टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द रिस्क ऑफ गेटिंग मंकी पॉक्स। तो आपको बेटा मंकी पॉक्स का जो भी रिस्क है, वो रिस्क आप लोगों को, एक मिनट यार राइट हैंड की आदत है। तो मंकी पॉक्स का जो भी रिस्क है, वो रिस्क आप लोगों को क्या करना है बेटा, उसके बारे में जानते रहना है, क्योंकि नए-नए अगर क्लॉट्स आते गए, नया-नया वेरिएंट आता गया, अगर ये हमारे इकोसिस्टम में आ गया, फिर ये कैसा बिहेव कर रहा है, इसके बारे में आपको अपडेट लेते रहना है कि भाई ये ज़्यादा फैल तो नहीं रहा है। आपको अवेयर रहना है कि किस तरह से हो रहा है, क्या इसका नया वेरिएंट आया, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, उसका वो अपडेट आपको रखनी है। क्लियर है? इसके बाद भैया आपको ना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट तो नहीं करना है किसी भी एनिमल से जिसके पास रैशेज़ है। कोई भी ऐसा एनिमल है जिसके पास मंकी पॉक्स है, कोई भी ऐसा क्रिएचर है, उससे नहीं सीधा कॉन्टैक्ट में आना, ठीक है? किस, शेयर यूटेंसिल या फिर उसको टच नहीं करना है, जो एक पर्सन अगर मंकी पॉक्स हो गया है तो। ये बात तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, तो नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। और इसके बाद टॉवल, बेडशीट, क्लॉथिंग, कोई भी उस इंसान के टच करा हुआ चीज़ आपको नहीं आनी चाहिए। ये उसने टच करा, टच करके आप तक पहुँच गया, आपको भी मंकी पॉक्स हो ही जाएगा। क्लियर है? इसके सिम्पटम अगर आपको गलती से, भगवान ना करे, किसी भी हालत में आपको ना हो, पर इसके सिम्पटम क्या होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। फीवर, हेडेक, मसल पेन, ठीक है? मसल पेन के बाद चिल्स और एग्ज़ॉशन, ये बहुत नॉर्मल मौसमी बीमार जिसको बोल देते हैं, वो सारे सिम्पटम हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ है, लिम्फ नोड की स्वेलिंग। तो मौसमी बीमार वाले सिम्पटम होते हैं कि यार आपको फीवर हो रहा है, थोड़ी बहुत चिल्स आ रहे हैं, हेडेक आ रहा है, मसल पेन आ रहा है। लेकिन इसके बाद आपके जो लिम्फ नोड होते हैं, ये वाले नोड, इनमें थोड़ी-सी स्वेलिंग आ जाएगी। तो स्वेलन लिम्फ नोड जो हैं, ये इसका बहुत कैची वाला फीचर है कि भैया ये सारी चीज़ आपने पकड़ ली। इसके बाद अगर लिम्फ नोड भी है तो एक बार ज़रूर चेक कराएँ। डेफ़िनिटली जाएँ, अपने आप को सबसे पहले आइसोलेट कर लें अपने परिवार से। ऐसी कोई भी चीज़ आपको नोटिस हो रही है तो उसको में घरेलू ट्रीटमेंट के अंदर ना उलझें, अदरवाइज़ फिर बातें यहाँ तक चली गई तो बहुत खतरनाक हो जाएगा। इस तरह के रैशेज़ आएँगे पहले, ठीक है? जैसे मच्छर काट लेता है, चींटी काट लेती है, दैट उस टाइप का रैशेज़ आएगा। फिर इस तरह के लीजेंस जो हैं वो पिंपल्स टाइप बड़ी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी, जो कि फिर बहुत डेडली स्टेट आ जाती है। क्या इसका कोई क्योर अवेलेबल है? इसका डेफिनिटली क्योर अवेलेबल है। आप गूगल पे देखेंगे तो भैया लोग तो बोलेंगे कोई इतना खतरनाक क्योर की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही ठीक हो जाता है, दैट इज़ क्लॉड 2। लेकिन क्लॉड 1 के लिए आपको क्योर की ज़रूरत होगी, वैक्सीन की ज़रूरत होगी और वो वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है। ये बेटा स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स के लिए सेम टाइप की जो वैक्सीन है वो अवेलेबल है और इसका काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है ये। और जैसे अगर अलग-अलग रीजन में डेवलप होता है तो अलग-अलग तरह की वैक्सीन और गवर्नमेंट्स बनाना शुरू कर दें। तो आपको ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस इट्स एन अवेयरनेस वीडियो ताकि पहले से आप लोगों को बता दिया जाए, आप इस चीज़ पे अभी नज़र रखते हुए चलें। क्लियर है? घबराना नहीं, फड़फड़ाना नहीं। दूसरे तरह के वीडियोज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी और अगर आप घर पर ही रह कर के पढ़ना चाहते हैं, कहीं नहीं जाना चाहते, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द बेस्ट थिंग। आप अगर इसी चीज़ में जाएँ तो हमारे साथ यूट्यूब पे क्लासेस लगाना शुरू कर दें। किसी भी हाल में हम क्लासेस तो आपकी लेते ही रहते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। आपके पास बेटा अनबॉक्स ऑफर अवेलेबल है, जिसमें आप 4999 और में 2 मंथ का फ्री एक्सटेंशन ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया ऑफर है ये, साल भर का कोर्स है, आपको कोड ANUP यूज़ करना होगा, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। उल्टे हाथ से भी लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद फिनिक्स प्रो बैच में आप लोगों का एडमिशन होगा। तीनों टीचर आपके एकदम महान टीचर, जो एकदम बेस्ट टीम है यूट्यूब की, वो आपको पढ़ाने वाली है। अगर आप ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन भी जाना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन। जो
पढ़ाई पूरी ऑफलाइन बढ़िया से ऑनलाइन हमने बढ़िया से कर ली, रोज़-रोज़ कहीं का कॉन्टैक्ट नहीं, पर टेस्ट देने, डाउट पूछने या रिवीजन करने हम ऑफलाइन जा सकते हैं, पूरे प्रिकॉशन लेकर के, मास्क वास्क लगा करके, सारी चीज़ें करके। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन इफ यू वांट टू ऑप्ट। अनअकैडमी के सेंटर जगह-जगह पर हैं, ठीक है? अब मेरा बेटा पर्पस आप लोगों से बात करने का बस यही था कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रिकॉशन से पढ़ाई करें और उतनी ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करें और आप बिल्कुल भी घबराएँ ना। आई होप ये वीडियो में आपको सारे आंसर मिल चुके। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।